आज नारायण नारायण कहने की ऐसी आदत पड़ गई अजामिल को, जैसे ही यम के दूतों को देखा अजामिल ने और नारायण का नाम उच्च स्वर में पुकारा, नारायण के 4 पार्षद आ गए, यम के दूतों से छुड़ा लिया। अब तो महाराज आपस में बड़ी बहसबाजी होने लगी। यम के दूत कहते हैं कि ये तो अत्यंत पापी है, ये अत्याचारी है, इसने बहुत कुकर्म किए हुए हैं महाराज, इसे तो यम यातना भोगनी पड़ेगी। इसे को तो महाराज हमारे स्वामी ने भेजा है कि जाओ इसको पकड़ के लाओ, इसको हमारे स्वामी दंड देंगे। भगवान के पार्षद कहते हैं कि तुम्हारे स्वामी को पता नहीं है, मरते समय अगर कोई प्राणी एक बार नारायण का नाम ले ले महाराज, तो ये नारायण का नाम ऐसे ही उसकी पाप राशि को जला के भस्म कर देता है। जैसे एक माचिस की तीली, अंबार लगे हुए हों कपास के महाराज, अगर एक बार जला दिया जाए तो जल के भस्मीभूत हो जाता है। धर्म की परिभाषा जानते हो? तो यमराज के महाराज इन गणों ने कहा कि हाँ। तो भगवान के पार्षदों ने कहा तो फिर धर्म की परिभाषा बताओ कि धर्म की परिभाषा क्या है। यम के गणों ने धर्म की परिभाषा बताई। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद प्रणहितो धर्मो। बहुत छोटी सी परिभाषा। जो वेदों ने कहा है वो धर्म है, और जो वेदों ने नहीं कहा वो अधर्म है। तो वेदों ने क्या कहा? तो कहा वेदो वही नारायण, वेद पुरुष नारायण है, नारायण ही वेद है और वैद्य ही नारायण है, और नारायण ही सत्य है, इसीलिए वो सत्य नारायण है। इस अजामिल ने हमारे स्वामी को पुकारा, हे यम के दूतों आप यहां से जा सकते हैं। अब ये यम यातना नहीं भोगेगा, अब तो महाराज ये वैकुंठ में जाएगा। यम के दूत बड़बड़ाते हुए पहुंच गए, यमराज से कहने लगे कि हमारा इस्तीफा मंजूर करो, हमें अब आपका काम नहीं करना। बोले क्यों? बोले महाराज नीचे पृथ्वी पे आजकल भगवान की कथाएं बहुत हो रही हैं और लोग नारायण का नाम लेते हैं महाराज, तो वो समस्त पाप राशियों से छूट जाते हैं, हमारा कोई काम है ही नहीं। तो यमराज ने कहा कि सुनो मेरे प्रिय दूतों, जो भगवान का नाम लेता हो, जो मस्तक पे चंदन लगाता हो, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा हो, जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत गीता, रामायण का एक श्लोक का पाठ होता हो, जो गौ की ब्राह्मण की सेवा करता हो, जो सत्य बोलता हो, याद रखना उनकी तरफ निहारना मत, उनकी तरफ तो मैं भी नहीं निहारता।